नमस्ते बच्चों। विलास भोंडे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपको यदि ये चैनल अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये वीडियो शेयर करिए। आज मैं आपके सामने एक फिर से नई कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। शायद किसी ने ये कहानी आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, फिर भी अच्छी लगी इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको। प्रदेश में एक जगह पे छोटे गांव में एक लड़का पढ़ रहा था, गरीब था। तो पढ़ाई के साथ साथ वो सभी घर घर पे जा कर के और कुछ चीज़ें बेचता था, जिससे उसका पढ़ाई का खर्चा जो है वो निकल जाए। एक दिन ऐसे ही वो बेच रहा था, क्या मालूम उस दिन कोई ले नहीं रहा था उसकी कोई चीज़, तो थक गया था। दोपहर का वक्त हो गया, ऊपर से सूर्य देवता तो उनका कमाल दिखा रहे थे, तो बहुत थक गया था, प्यासा हो गया था। तो उसे ऐसा लगा कि किसी घर पे मुझे पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच कर के एक जो मकान दिखा उसके सामने जा कर के खड़ा हुआ, डोरबेल बजाई। अंदर से एक स्त्री बाहर आई, बहुत लंबी उम्र वाली नहीं थी, छोटी थी वैसे। तो बाहर आई, उसने पूछा कि क्या चाहिए बेटा। तो उसने कहा लड़के ने कि मैं ये कुछ चीज़ें बेचने आया हूँ, आप कुछ ले सकती है इसमें से। तो स्त्री ने उसको देखा, उसका चेहरा थका हुआ था, उसको प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी हो ऐसा लग रहा था, तो इसलिए उसको दया आई। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, मैं ले रही हूँ। तो उसने दो चार चीज़ें उसमें से कोई थी वो ली। फिर उस लड़के ने पूछा नम्रता से कि मैडम मुझे थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए। तो उसने हंस के कहा हाँ बेटा, पानी भी मिलेगा। उसको बिठाया और उसके चेहरे से उसको मालूम पड़ गया कि उसके पानी के साथ उसको भूख भी है। तो इसलिए वो अंदर से एक गिलास भर के दूध लेकर के आई, और दूध में शक्कर वगैरह डाली हुई थी, और उसको दूध का गिलास उसको लड़के को दे दिया। लड़का तो खुश हो गया, उसने जल्दी जल्दी वो गिलास पूरा कर दिया। पूछा मैडम इसके कुछ पैसे देने हैं क्या मुझे। तो वो स्त्री ने कहा नहीं बेटा, किसी के लिए ऐसा इतना कुछ करना, इसके लिए तो मैं भगवान का आभार मानती हूँ। मुझे आज ये भगवान ने ये मौका दिया ये करने के लिए, और तुम्हें भूख लगी थी, मुझे मालूम पड़ा, इसलिए मैंने दूध का गिलास दिया है। उसके कुछ पैसे नहीं हैं, जाओ तुम अपना काम करो। बेटा जो था, लड़का जो था, वो बहुत खुश हो गया और एकदम निराशा से बाहर निकल करके और चलने लगा। किसी ने अपने ऊपर उपकार किए, और इसका मतलब कि लोग अभी भी परोपकारी है, लोग अभी भी हेल्पिंग नेचर वाले हैं। तो इसलिए वो तो वहाँ से चला गया। बहुत लड़का अच्छा मेहनतू था, पढ़ा वगैरह। अब उस स्त्री को जब वो बुढ़ापा आया तो उसको कुछ अजीब सी बीमारी हुई। उस गांव के डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था और उसको तकलीफ़ हो ही रही थी। तो उन्होंने कहा कि बड़े शहर में ले जाते हैं इसको। तो शहर में लेके गए, शहर के डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर उन डॉक्टरों में से किसी ने एक ने कहा कि फलाने गांव में एक और बड़े गांव डॉक्टर है, वो बहुत ही निष्णात है, तो उनको हम बुलाते हैं तो चलेगा क्या। तो इसने कहा कि हाँ ठीक है, बुला लो। तो उसको बुला लिया, तो डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने जो दवाई देनी थी वो देनी शुरू कर दी। उन दवाई की असर अच्छी हुई और वो स्त्री ठीक होने लगी, पूरी ठीक हो गई। लेकिन वो देख रही थी कि ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में हमारा खर्चा आ रहा है, तो क्या करूं मैं, अब इतने पैसे कैसे होंगे मेरे पास, कैसे मैं बिल चुकाऊंगी वगैरह वगैरह। आखिरी दिन आया कि अब उसको डिस्चार्ज देना है, उसको घर जाने के लिए छुट्टी देनी है। तो उसको बिल थमा दिया डॉक्टर ने, लेकिन बिल के अंदर नीचे लिखा था कि बिल का पैसा पूरा चुकते हो गया है, पैसा पूरा दे दिया गया है। कैसे? तो नीचे लिखा था कि ये आपके एक गिलास दूध की कीमत है। उसको एकदम वो वाकया याद आया कि बहुत साल पहले किसी लड़के को उन्होंने पैसा दिया था, और वही डॉक्टर
बड़ा वाला डॉक्टर उसके सामने आगे खड़ा हो गया कि वही मैं छोटा लड़का हूँ जिनको आपने दूध पिलाया था। उसकी तो आंखें भर आई और उसको लगा कि देखा, मैंने एक किसी को हेल्प की थी, उसके ऊपर उपकार किया था, उसने उसका ऋण जो था वो पूरा कर दिया। तो बच्चों, हम किसी के ऊपर भी उपकार करें, किसी की भी हेल्प करें, तो उसका भगवान जो है उसकी मदद करता है, उसको अच्छा ही कुछ न कुछ वापस मिलता है। तो ये याद रखना, ठीक है ना। धन्यवाद।